लखनऊ कोर्ट गैंगवॉर में मारे गए गैंगस्टर जीवा के हत्यारे ने खोला राज। आरोपी विजय ने कहा कि नेपाल में हुई थी जीवा की हत्या की डील, 20 लाख रुपए में मिली थी सुपारी। हत्या की वजह जानकर पुलिस प्रशासन के भी उड़ गए होश। गैंगस्टर जीवा ने किया था ऐसा घिनौना काम कि उसकी नेपाल से आई 20 लाख रुपए की सुपारी। आखिर अतीफ और अशरफ कौन है जिनका नाम आ रहा है गैंगस्टर जीवा की हत्या में? यूपी की राजधानी लखनऊ कोर्ट गैंगवॉर का सच अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है और अब शूटर पुलिस के सामने एक एक राज खोल रहा है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए हैं। आरोपी शूटर ने इस बात का खुलासा किया है कि उसे जीवा को मारने की सुपारी नेपाल से मिली थी। उसे तो बस एक फोटो मिला था और उसे निपटाने को कहा गया था और उसने कर दिया। लेकिन अब इस केस में अतीफ और अशरफ का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने ही गैंगस्टर जीवा की सुपारी 20 लाख रुपए में आरोपी विजय को दी थी। कहा था 5,000 पहले लो और एक बंदूक बाकी काम होने के बाद। और ऐसी बहुत सारी बातें और निकलकर सामने आ रही है जो इस केस को अब शीशे की तरह साफ कर रही हैं। तो क्या कुछ कहानी और है, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल लखनऊ कोर्ट में हार्डकोर क्रिमिनल संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के मामले में कल रात एक नया मोड़ आ गया। हत्यारोपी विजय यादव ने पुलिस को बयान दिया है कि उसने काठमांडू यानी कि नेपाल के माफिया अशरफ के कहने पर जीवा की हत्या की। विजय की इस कहानी में माफिया अतीक का भी नाम सामने आया है। उसने अशरफ को माफिया अतीक का दोस्त बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में हत्यारोपी विजय ने कहा है कि जीवा की हत्या की डील नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। वहां पर उसकी मुलाकात अशरफ नाम के एक व्यक्ति से हुई। अशरफ नेपाल का माफिया है। उसने ही जीवा की फोटो दिखाकर उसकी हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अशरफ ने जीवा की हत्या क्यों करवाई, उसकी क्या दुश्मनी थी? इस सवाल पर विजय ने पुलिस को बताया कि अशरफ का भाई अतीफ लखनऊ के जेल में बंद है। वहां कुछ दिन पहले जीवा और अतीफ में विवाद हुआ। जीवा ने उसकी दाढ़ी नोच ली, कई बार बेइज्जत भी किया। इस बात से अशरफ काफी नाराज था और उसने फिर जीवा की हत्या का प्लान बना दिया। विजय ने यह भी कहा कि लखनऊ पहुंचने पर 5,000 रुपए और एक पिस्टल मिला। बाकी पैसा काम होने के बाद देने को कहा गया था। इतनी बड़ी रकम मिलने के लालच में उसने जीवा की हत्या की सुपारी ले ली। हालांकि पुलिस को विजय यादव के इस बयान पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। पुलिस को लग रहा है कि जांच भटकाने के लिए वो ऐसा बयान दे रहा है। हालांकि पुलिस ने अशरफ और उसके भाई की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। अशरफ अतीफ नाम के शख्स हैं या नहीं, अगर हैं तो उनका जीवा से क्या कोई कनेक्शन है? विजय नेपाल कब गया था, उसका अशरफ से क्या कनेक्शन है? फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीवा की सुरक्षा में तैनात दरोगा उदय प्रताप सिंह ने इस हत्याकांड की FIR दर्ज कराई है। उन्होंने तहरीर में लिखा है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को जिला कारागार लखनऊ से 7 जून को करीब 11:30 बजे कोर्ट लाया गया। केस की गवाही चल रही थी कि करीब 3:15 पर जीवा ने बाथरूम जाने की बात कही। कोर्ट रूम में बाथरूम की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उसको बाहर बने बाथरूम में ले जाया गया था। वहां से उसे वापस कोर्ट लाया जा रहा था। कोर्ट रूम के गेट के पास ही एक व्यक्ति जो कि वकील के कपड़ों में खड़ा था, उसने अचानक रिवॉल्वर निकालकर जीवा पर पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। जीवा घायल होकर वहीं पर गिर गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। गोली मारने वाले व्यक्ति को हम लोगों ने मौके पर दबोच लिया। उसका रिवॉल्वर और 6 खोखा कारतूस छीनकर कब्जे में लिया। हमलावर ने पूछने पर अपना नाम विजय यादव उर्फ आनंद यादव बताया। इसी बीच मौके पर मौजूद आक्रोशित वकीलों ने हमलावर को पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह से उसे बचाया गया। शूटर विजय ने पुलिस को बताया है कि उसको शहर में किसी व्यक्ति ने पनाह दी थी। उसने ही उसको कोर्ट तक छोड़ने से पहले वकील की ड्रेस भी मुहैया करवाई थी। इसके बाद पुलिस कोर्ट से लेकर कैसरबाग बस अड्डे तक लगे CCTV खंगालते रही। सूत्रों के मुताबिक विजय सिर्फ कैसरबाग बस अड्डे से DM ऑफिस तक के बीच में एक कैमरे की फुटेज में दिखा है। इससे साफ है कि वो बस अड्डे की तरफ से कोर्ट आया था। वहीं विजय के पीछे एक काले कोट में युवक भी दिखा, लेकिन वो उसका साथी था कि नहीं इस बात का पता भी नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम उसे भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। बस अड्डे से कोर्ट के गेट तक करीब 18 CCTV लगे हैं। इसमें से 7 कैमरे खराब। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्यारोपी विजय की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो किसी के कहने पर चल रहा है। जांच को प्रभावित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है, क्योंकि जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई है उसको पश्चिम के शूटर इस्तेमाल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक पूर्व सांसद से जोड़कर देखा जा रहा है। उसकी पूर्वांचल में भी अच्छी खासी पकड़ कही जाती है और मुख्तार अंसारी गैंग का एंटी ग्रुप भी बताया जाता है। इसीलिए पुलिस उस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है।
इस पूरी घटना का विवेचक इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा को बनाया गया है। साथ ही एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो कई सवाल अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल है कि शूट आउट की मुख्य वजह क्या थी। दूसरा सवाल है कि हमलावर किसके कहने पर और किसके साथ आया। तीसरा सवाल है कि हथियार किसने मुहैया करवाया। चौथा सवाल है कि हमलावर का अपराधियों से कनेक्शन क्या था। पांचवा सवाल है कि अतीक के दोस्त अशरफ के संपर्क में कैसे आया। और आखिरी सवाल है कि जीवा के आने जाने की मुखबिरी किसने की थी। एसआईटी ने इस मामले में गुरुवार शाम को जेसीपी कानून व्यवस्था के कार्यालय में जीवा की सुरक्षा में आए 10 पुलिस कर्मियों के बयान लिए। वहीं जीवा की हत्या के मामले में पुलिस ऑफिसरों ने कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। शुरुआती पड़ताल में इन पुलिस कर्मियों की लापरवाही उजागर हुई है। ये पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर के गेट नंबर 5, 7 और 8 पर तैनात थे। बुधवार को कोर्ट में पेशी पर आए जीवा को हमलावर ने 6 गोलियां मारी थी। हमलावर ने शार्प शूटर की तरह जीवा पर हमला किया था। निशाना इतना सटीक था कि मैग्नम अल्फा .357 बोर रिवॉल्वर से चली सभी गोलियां उसे लगी थी। जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर बुलेट के 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं। 6 गोलियां सीने में मारी गई हैं और सभी पार हो गई। 12 होल इसके हैं, जबकि हाथ सीने में लगने पर उसमें भी होल हो गया है, यानी 4 और होल। पुलिस के मुताबिक हमलावर विजय ने चेक रिपब्लिक मेड मैग्नम अल्फा .357 बोर रिवॉल्वर से हमला किया था। पुलिस ने मौके से बरामद रिवॉल्वर और खोखों की बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। इस रिवॉल्वर की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जाती है। इसका कारतूस भी 1.5 से 2 हजार रुपए में आता है। पंजाब, हरियाणा में रिवॉल्वर ज्यादा मिलती है। भारत में ये रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। पुलिस ने गुरुवार रात भारी सुरक्षा के बीच विजय को गोसाईगंज स्थित जेल में दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने विजय यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने उसके बयान लिए। फिर डॉक्टरों की सलाह पर उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।